4 जून 1997 की वो सर्द सुबह भारतीय सेना का एक कॉन्वॉय शांत वादियों के बीच से गुजर रहा था। अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। मिलिटेंट्स ने पूरे कॉन्वॉय को घेर कर भून दिया था। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, करहाते हुए घायल जवानों की चीखें। उस खौफनाक मंजर के ठीक बाद कुछ लोग भागते हुए दिल्ली के इंडियन हाई कमीशन पहुंचे। उनके चेहरे पर दहशत थी और आंखों में आंसू। उन्होंने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ दिए और बस एक ही सवाल पूछा, क्या कोई भी ऐसा तरीका है जिससे हम सरहद के उस पार से अपने भाई की लाश ढूंढ कर ला सकें? यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि भारतीय सेना के मेजर जनरल नीरज बाली की जिंदगी का वो सच है जिसने सरहद की पूरी हकीकत को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल हो चुका है, जिसके पास अपनी आवाम को खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो आखिर क्यों दशकों से अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ नफरत फैलाने में झोंक रहा है? इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हमें उस मानसिकता को समझना होगा जिसे आम लोग कभी देख ही नहीं पाते। साल 2003 में वे अमेरिकी सरकार के एक कोर्स के लिए हवाई में थे, तो वहां उनके साथ 3 पाकिस्तानी सर्विंग ऑफिसर्स भी मौजूद थे। जब जनरल बाली ने उनसे निजी तौर पर बात की तो वे दंग रह गए। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर पूरी तरह आश्वस्त था कि भारत का एकमात्र मकसद पाकिस्तान को मिटाना है। जब जनरल बाली ने उनसे कहा, सर, हम अपने देश के विकास और इकोनॉमी में व्यस्त हैं, हमारे पास आपके लिए वक्त नहीं है, तो वो हैरान रह गए। पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की फौज को सबसे बड़ी तकलीफ इस बात से है कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति, ग्लोबल सुपर पावर बन रहा है। वे इस आइडिया ऑफ इंडिया को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इसीलिए चाहे कारगिल हो या कोई और जंग, हर बार बुरी तरह हारने के बाद भी उनका मीडिया अपनी जनता को यही दिखाता है कि हम जीत गए। उनके लिए भारत जैसी बड़ी ताकत के सामने बस अड्डे रहना ही उनकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर कश्मीर का मुद्दा कल सुलझ जाए तो पाकिस्तान सुधर जाएगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं। यह जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक या तो भारत की कोई अंतिम निर्णायक जीत न हो जाए या फिर पाकिस्तानी राजनीति से वहां की सेना का दखल हमेशा के लिए खत्म न हो जाए। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक मोहरा पाकिस्तान नहीं, बल्कि वो सुपर पावर है जो चुपचाप इस दुश्मनी का फायदा उठा रही है। ऊपर से देखने पर यह गहरी दोस्ती लगती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की इनसाइड फाइल्स कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हमें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी, और यहीं पर एंट्री होती है ड्रैगन यानी चीन की। आज गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद हर भारतीय के मन में गुस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब साल 2020 में गलवान में हमारे जवान शहीद हुए, तब भी भारत और चीन के बीच लगभग 89 बिलियन डॉलर का व्यापार चल रहा था, और आज वो व्यापार घटकर नहीं बल्कि बढ़कर 156 बिलियन डॉलर पार कर चुका है। चीन हमसे कच्चा माल खरीदता है और हमें फिनिश्ड गुड्स बेचता है। तो फिर ये कैसी दुश्मनी है जहां सीमा पर तनाव है लेकिन तिजोरियां लगातार भर रही हैं? चीन एक ऐसा दुश्मन है जो पाकिस्तान की तरह हरकतों में नहीं बल्कि गहरी और लंबी रणनीति में यकीन रखता है। चीन का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, अपनी इकोनॉमी को इतना ताकतवर बना देना कि पूरी दुनिया उसके सामने घुटने टेक दे। तो फिर भारत के लिए इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? मेजर जनरल बाली एक ऐसी लेकिन बेहद जरूरी रणनीति की बात करते हैं जो शायद कई लोगों को पसंद ना आए। उनका मानना है कि हमें पाकिस्तान की हर छोटी हरकत पर तुरंत रिएक्ट करना बंद करना होगा। हर बार सरहद पार से 2 आतंकी आएंगे, एक छोटा सा ग्रेनेड फेंकेंगे और हम अपनी पूरी ताकत उस पर रिएक्ट करने में लगा देंगे। यह बंद होना चाहिए। हमें पाकिस्तान को सिर्फ मैनेज करना है और अगले 5 से 10 सालों के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी रीढ़ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में लगा देनी चाहिए।